बच्चों जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट समझ लीजिए, जब पूरा पैसा डेटर से जो हमें मिलना था वो डूब जाता है। ठीक है बच्चों, हमें उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलना। ठीक है, तो ऐसे में क्या जर्नल एंट्री बनाई जाती है इसको समझ लीजिए। सपोज आपका डेटर है एक्स, जिससे आपको ₹10,000 लेने थे, मगर अब वो पैसे पूरी तरह से डूब चुके हैं क्योंकि एक्स हमें कुछ पैसा नहीं देने जा रहा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। ये मान लीजिए कि एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, पूरी तरह से दिवालिया हो गया है और उससे कुछ पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में क्या जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो समझ लीजिए। आपको बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना है। बैड डेट्स एक लॉस है और लॉस जब बढ़ता है तो वो डेबिट किया जाता है। लॉस पे एक्सपेंस का रूल ही लगता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लॉस बढ़ेगा तो वो डेबिट किया जाता है, दैट्स वाई। और डेटर जो एक एसेट है, फिलहाल डेटर का नाम मैंने एक्स रखा है तो टू एक्सिस अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000। तो बच्चों ये एंट्री तो तब हो गई जब डेटर से मिलने वाला पूरा पैसा इररिकवरेबल है, कुछ नहीं पैसा मिलने वाला। तो जो डेटर नाम की एसेट है वो कम हो गई पूरी तरह से, इसलिए एसेट जब कम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। और बैड डेट्स नाम का लॉस जो है आपका बढ़ गया, और लॉस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कुछ पैसा मिल रहा होता या मिल गया होता फ्रॉम द डेटर और बाकी डूब गया होता, तो उस केस में कैसी एंट्री बनती बच्चों वो भी देख लीजिए। सपोज जो डेटर एक्स है वो इंसॉल्वेंट हो गया था और ये डिसाइड किया गया कि वो 60 पैसा इन रुपी पे कर देगा। ठीक है बच्चों, यही कह लीजिए कि उसके इंसॉल्वेंट होने पर 60 पैसा इन रुपी हमें रिसीव हो गया। हमें उससे लेने थे ₹10,000, तो हमें 60 पैसा इन रुपी मिल गया, मतलब 60% पैसा मिल गया और बाकी 40% डूब गया। ठीक है बच्चों, तो जितना पैसा मिलेगा उसके लिए आप कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। जितना नहीं मिला उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और टू एक्सिस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा 60% अमाउंट से, जो कि 10,000 का 60% होता है 6,000। 40% पैसा डूब गया तो वो हो जाएगा 4,000। ठीक है बच्चों, और एक्स में आप लिखेंगे 10,000। क्लियर बच्चों ये बात? बच्चों जिस तरह से बैड डेट्स होता है वैसे एक टर्म होती है बैड डेट रिकवर्ड। अब ये बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है उसको समझिए। बैड डेट रिकवर्ड वो अमाउंट होता है जिसको हमने प्रीवियसली या प्रीवियस ईयर्स में बैड डेट्स मान के पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, बट आज उसमें से पूरा पैसा या उसमें से कुछ पैसा आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट कहलाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड जो है वो बिजनेस के लिए गेन की तरह होता है, और गेन जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, और जितना पैसा मिला है आपको फ्रॉम द डेटर, अब वो डेटर तो नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका अकाउंट तो हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो हम कहेंगे फ्रॉम दैट पर्सन जो कभी हमारा डेटर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, उस पैसे से अगर आपको, उस पर्सन से अगर आपको कुछ पैसा मिल जाता है या पूरा पैसा मिल जाता है, तो आपको जो जर्नल एंट्री बनानी है वो कुछ इस तरह से है। कैश या बैंक, कोई सा भी एक अमाउंट लिख दीजिएगा बच्चों। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपको उस पर्सन का नाम दे भी रखा होगा इन द एंट्री तो आप उसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको उसका नाम दे भी रखा होगा इन द एंट्री तो भी आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, इन द क्वेश्चन, तो आप एंट्री में उसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वाई जिससे हमें ₹6,000 लेने थे, जो हमें नहीं दे पाया था तो हमने उसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था पूरी तरह से। आज वो हमें पूरा ₹6,000 दे रहा है, तो उस केस में एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 6,000। वाई का नाम कहीं नहीं आएगा, और यही वाई अगर हमें आज ₹4,000 भी दे रहा होता
ठीक है बच्चों, तो भी हमारी एंट्री यही बनती। ठीक है, हम एंट्री बस 4000 से बनाते। हम जो 2000 नहीं मिल पाया उसके लिए हम कोई नुकसान नहीं मानते, क्योंकि मैंने भी आपको बताया जितना भी पैसा वो देगा वो हमारे लिए गेन है। अगर वो 1000 रुपये भी देता तो भी वो हम 1000 रुपये से ही एंट्री बनाते। 5000 रुपये जो नहीं मिले उसको हम लॉस बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हम पहले ही उस पूरे पैसे को लॉस मान के राइट ऑफ कर चुके थे प्रीवियसली। अब तो जितना पैसा मिलेगा वही हमारे लिए गेन है। 50 पैसे ही मिलेंगे तो 50 पैसे भी हमारे लिए गेन है। ठीक है बच्चों, और पर्सन का नाम अगर क्वेश्चन में दे भी रखा होगा तो यू हैव टू इग्नोर हिज नेम। ठीक है, इन द एंट्री आपको बेटर रिकवर्ड अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। कैश या बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। बेटर रिकवर्ड एक गेन है और गेन बढ़ता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। सेम इस एंट्री के लिए यहाँ पूरे 6 मिल गए थे, यहाँ 4 मिले हैं, तो जितने पैसे मिले उससे ही एंट्री करेंगे। जितना ऐसा नहीं मिला उसे लॉस बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों।